हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, संविधान क्यों और कैसे। बेटा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो बताया था वो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स बताई थी कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए थे। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, specification of the decision making powers, limitation on the power of government and expression and goals of a society। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं वो है बेटा फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल, कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या होती है। क्या होती है बेटा कि दिस मीन्स द पीपल एज द कलेक्टिव एंट्री come into being only through the basic constitution. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed। तो देखो बेटा, इससे क्या पता चलता है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाए रखने के लिए हमें कुछ नियमों पर सहमत होना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि संविधान के द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि हम इस समाज का हिस्सा हैं, कि हम इस समाज में रहते हैं और हमारी क्या पहचान है। और उसी जो हमारी जो पहचान है जिसका हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ नियमों पर सहमत होना पड़ता है। मैंने कल आपको बताया था बेटा कि अगर जब लोग किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उनके जो रूल्स होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसमें वो बिलीव करने लग जाते हैं। और बिलीव करते हैं तो वो मतलब कि सभी उसके उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं। और वो उन रूल्स के अकॉर्डिंग अपना काम करते हैं तो जो हमारा सिस्टम है वो फ्रीली वर्क करता है, बहुत अच्छे ढंग से वर्क करता है, जिससे जो सारा संविधान का ढांचा है तो वो सही ढंग से काम करता है। तो इसी प्रकार से जो संविधान है वो हमें ऐसे नियम प्रदान करता है, ऐसा समूह प्रदान करता है जिससे कोई भी जो पीपल है वो अपना जो वर्क है वो सही ढंग से कर सके। उसके अलावा संविधान ही हमें बताता है who should be governed, that one forms a collective identity, one has many side of identities that exist barrier to a constitution। मैं आपको ये बताऊंगी कि संविधान ही हमें यह बताता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन लोग होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि हमारे ऊपर भाई, मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये बताया गया है कि हमारे यहाँ लोगों के द्वारा चुने डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कि हम जो लोग हैं अपने मतलब कि प्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और उसके पश्चात वही शासन करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें किससे, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही पता चलती है कि कौन हमारे ऊपर शासन करेगा और जो लोग हमने चुने हैं वो हमारे ऊपर कैसे शासन करेंगे, हमने किन लोगों को चुना है। उसके अलावा हम बात करें कि जो संविधान है वो हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे मिलकर काम करना है, कैसे मतलब कि जो अपनी कंडीशन है वो बनाकर रखनी है। हम ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर द ओवर, आपका बोलेंगे ओवरचार्जिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वन पर्पस इंडिविजुअल एक्सप्रेशन गोल्स एंड फ्रीडम। के संविधान नियम हमें ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। ये बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये एक तरह से रिपीटेशन है जो मैंने कल आपको बताया था हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स क्यों होती है। उसमें मैंने आपको ये बताया था, लास्ट जो हमारा पॉइंट था, एस्पिरेशन एंड द गोल्स ऑफ अ सोसाइटी,
कि ये जो लोगों की इच्छा और जो आकांक्षाएं हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट्स वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसमें बताया गया है कि सभी लोगों को समान समझना चाहिए और सभी लोगों की जो नीड्स हैं उसके द्वारा फुलफिल होनी चाहिए। तो यही हमारे राष्ट्र की पहचान है और हमारे राष्ट्र के अंतर्गत यही लिखा हुआ है या यही वो करते हैं कि जो हमारे जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रता है वो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए कि हमारी वो चीज़ें हैं वो फुलफिल हो जाएं। उसके अलावा हम ये कहेंगे कि वैसे तो संविधान हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बंधन तय करता है, बंधन लगाता है। बेटा मैंने आपको ये बताया था, देखो वो ये दे देता है कि हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। उसके अलावा उन शासित लोगों के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस लगाता है, ये बात भी हमने कल की थी। लिमिटेशंस लगाने का उनका जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि अगर वो लिमिटेशंस नहीं लगाई गई तो वो जो लोग हैं अपनी जो पावर्स उनका मिसयूज़ करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि मतलब कि जो समाज है उसमें कोई किसी की बात नहीं मानेगा, या ये हम ये कहेंगे कि तानाशाही जैसा शासन हो जाएगा। ठीक है, तानाशाही जैसा शासन हो जाएगा, वो अपने सभी संसाधनों पर अपना अधिकार रखेंगे, तो जो समाज की जो कंडीशन है, जो स्थिति है वो कुछ और हो जाएगी। तो इस वजह से कि और दूसरा ये नहीं कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है उन्हीं के ऊपर कुछ लिमिटेशंस होती है, खासकर हमारे आम लोगों के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होती है, ताकि वो एक दूसरे के जो अधिकार है उनको किसी प्रकार से कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। उसके अलावा जो तीसरा और अंतिम पॉइंट ये है कि यह मतलब कि अनेक बुनियादी राजनीतिक व नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकारों से संविधान में लिए गए हैं। तो फंडामेंटल मतलब कि एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान, हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने क्या किया था कि खाली ये नहीं कि मतलब कि आपका क्या कहें कि हमारे संविधान में खाली वो बातें हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पीरियड से ही वैसे ही ली गई थी। उसके अलावा हमने हमारे जो संविधान निर्माता है उन्होंने बहुत सारे देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, उनको रीड किया था। उसके बाद जो अपने संविधान के अकॉर्डिंग उनको जो भी रूल रेगुलेशन सही लगे थे तो वो सारे रूल रेगुलेशन उन्होंने अपने संविधान में अपना लिए थे। तो इसके बाद हम ये कहेंगे आपका कि थर्ड एंड द फाइनली it may be the case that many basic political and moral values are not now shared across different constitutional traditions। ठीक है बेटा, तो हमारा ये टॉपिक फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल यहीं फिनिश होता है। इसमें हमारा क्या था, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। तो बुनियादी पहचानों के लिए तीन, एक राष्ट्र की बुनियादी पहचान इसी से होती है कि वहाँ के जो नागरिक है वो सेफ रहें। दूसरा इन्होंने तीन मेन बातें बताई हैं कि वहाँ पर लोगों को पता होना चाहिए कि वो मतलब कि उनके ऊपर कौन शासन करेगा, उनके समाज में कैसी कंडीशंस होगी और वो किस प्रकार से मिलकर सामूहिक रूप से अपना काम करेंगे। दूसरा एक वो हमारे लोगों को एक ऐसा ढांचा प्रदान करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी वजह से जो लोगों की आकांक्षाएं हैं वो सारी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो सारी फुलफिल हो जाती हैं। उसके अलावा हम ये कहें कि तीसरा ये है कि उसमें बहुत सारी जो मोरल वैल्यूज़ है या बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमने जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस है अदर जो कंट्रीज़ के, उनसे भी बहुत सारे इसमें अपनाए गए हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान क्या है। राष्ट्र की बुनियादी पहचान में आपके वो सारे पॉइंट्स होंगे जो एक तरह से जो एक राष्ट्र है उसको थोड़ी सी पावर्स देते हैं और उसको ऐसा बनाते हैं ताकि वो राष्ट्र के जो रूल रेगुलेशन है उनके ऊपर सभी बिलीव कर सके और सभी अपना सही ढंग से काम कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की सत्ता, जो ये टॉपिक है हमारा संविधान की सत्ता, इसके अंतर्गत हमारे कई पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि हमारा संविधान क्या है, कितना प्रभावी है, या हम ये कहें कि क्या संविधान हमारा न्यायपूर्ण है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ इफेक्टिव इज कॉन्स्टिट्यूशन, या इज कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। ठीक है, तो कैसा है, तो इसमें हम ये कहेंगे
कि ये देखो बेटा बहुत सारे देश हैं, उनमें अधिकतर देशों में ये देखो, इन द मोस्ट कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट दैट वो that comprises a number of articles about the state, specifying how the state to be the constitute and what norms it should follow. तो हम ये कहेंगे कि अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में दिखाया गया है, जैसे कि भारत का संविधान है। भारत का संविधान भी एक लिखित दस्तावेज है। मैंने स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन की आपको डेफिनेशन बताई थी तब यही बताया था कि भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, और संविधान की डेफिनेशन देते वक्त ये बताई थी कि आपको कि जो कोई भी संविधान होता है, एक बहुत सारे जो दस्तावेज होते हैं, लिखित दस्तावेज, या किसी देश में का जो संविधान है वो लिखित नहीं होता, उनका एक तरह से समूह होता है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी देश अपना जो शासन है वो उसके अकॉर्डिंग चलाता है। जैसे कि हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पास ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं है, लेकिन उसके पास ऐसे बहुत सारी मतलब कि उन्होंने रूल्स वगैरह ये चीज़ बना रखे जिसको फॉलो करके वो अपना देश का शासन चलाते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशन देंगे कि हमारा जो कहते हैं इसको कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से क्या है। वी कैन से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट्स और सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स that seeks to perform the function that we mentioned above, कि संविधान हमारा एक ऐसा दस्तावेजों का समूह है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी सरकार है वो कार्य करती है। सो स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा क्या है, द सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो हमारा संविधान है वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है उन रूल्स को फॉलो करती है और उसके अकॉर्डिंग अपना शासन चलाती है। तो संविधान के सत्ता में एक तरह से ये बताया गया है कि हमारा संविधान क्या है। संविधान लिखित सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग जो शासन है वो किया जाता है। कई देशों का जो संविधान है वो लिखित है, जबकि कई देशों का जो संविधान है वो लिखित नहीं है, फिर भी उन्होंने जो दस्तावेज तैयार कर रखे हैं, कुछ मतलब जो डॉक्यूमेंट्स अपने लिए बना रखे उसके अकॉर्डिंग वो अपना शासन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं फिनिश होता है। थैंक यू।